हेलो बच्चों, तो ये जो है एमिनो रिएक्शंस एमिन्स के केमिकल रिएक्शन का थर्ड लेक्चर है। उसी का पार्ट 3 है ये। तो इसमें है ऑक्सीडेशन। एमिन्स का इसमें हम जो है ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराने के बाद ये क्या फॉर्म करता है उसकी बात करनी है हम लोग को। एमीन ऑक्सीडाइड होके जो है कीटोन और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमने लिख रखा है। ये होता है KMnO4। इसको बोलते हैं बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट के प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन होता है। इसमें प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स और टर्सरी एमीन्स भी इन्वॉल्व हैं। इन सब के रिएक्शन के बाद ये क्या फॉर्म करता है, कौन सा कंपाउंड बनाता है ऑक्सीडेशन के बाद, तो इन्हीं सब रिएक्शंस को जो है हमको यहाँ पे परफॉर्म करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो एथिल एमीन ले रखा है, इसको बोलते हैं एथिल एमीन। ये जो है ये एथिल एमीन है। एथिल एमीन का रिएक्शन जो है KMnO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिलीज होता है वो होता है H2O रिलीज होता है, और ये फॉर्म होता है CH3CH डबल बॉन्ड NH। ये H2O ऑब्लिक H प्लस। आगे जो है ये CH3CH डबल बॉन्ड O मिलता है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। और मिलता है NH3 अमोनिया। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड मिला हुआ है और क्या मिला है, अमोनिया। यहाँ से जो है NH और CH2O का जो है दो हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ जुड़ के NH3 फॉर्म किया है, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन था वो यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करके एसिटल्डिहाइड को फॉर्म किया हुआ है। आगे हमने ले रखा है आइसोप्रोपिल एमीन। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल एमीन। आइसोप्रोपिल एमीन जो है हमने ले रखा है, H2O है यहाँ पे। तो ये जो है फॉर्म करता है CH3 होल ट्वाइस CH C डबल बॉन्ड NH। ये नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ये जो है बनता है इमीन। एमीन नहीं है, इमीन है। फिर इसका H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है फॉर्म करता है एसीटोन CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O, और निकलता है यहां से NH3 अमोनिया। कोई दिक्कत? कैसे हो गया ये? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, ये हुआ H2। यहाँ पे ऑक्सीजन है, H2O फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो वही तो लिख रखा है यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH। अब यहाँ पे H2O ले रखा है, H2O का जो H2 है वो यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ता है, NH3 फॉर्म करता है जो कि यहाँ पे है। ऑक्सीजन जो बचा हुआ है ये कार्बन से बॉन्ड बनाता है, जो कि बना रहा है एसीटोन। कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए समझने में। चलिए आगे है सेकेंडरी एमीन्स आर ऑक्सीडाइड विथ बोथ KMnO4 एंड पर सल्फ्यूरिक एसिड। पर सल्फ्यूरिक एसिड हो या कैरोस एसिड हो या जो है वेयर रिएजेंट हो, इन सब के साथ भी ये क्या होता है, ऑक्सीडाइड होता है। कौन? सेकेंडरी एमीन। तो रिएक्शन कराते हैं हम जो है H2SO4 कैरोस एसिड के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करता है C2H5 होल्ट वाइज NH, फिर KMnO4। अच्छा बच्चों एक चीज बताइए, यहाँ फर्स्ट स्टेप में हुआ क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है? अगर आप थोड़े बहुत भी समझदार हैं तो बताइए। ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ है? ऑक्सीडेशन तो पूरे रिएक्शन का हम करवा ही रहे हैं, लेकिन इस स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल गया है। तो हमने कहा है ऑक्सीजन निकले या ऑक्सीजन जो है जुड़े तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन तो अब कराएंगे।
तो ये जो है फॉर्म करता है C2H5 वोल्ट वाइज N, और फिर इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5 वोल्ट वाइज प्लस H2O फॉर्म करेगा ये, और इसको बोलेंगे टेट्रा एथिल हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा एथिल हाइड्राजीन। टेट्रा एथिल हाइड्राजीन। चलिए, आगे है टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन हमने ले रखा है। टर्सरी एमीन का फिर से KMnO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा ट्राई एथिलेमीन ऑक्साइड। ये हमने ट्राई एथिल एमीन ले रखा है, ट्राई एथिल एमीन ले रखा है। ये फॉर्म करेगा C2H5 होल 3 NO। इसको बोलते हैं ट्राई एथिल एमीन ऑक्साइड। ये आगे है जो है एनिलीन। एनिलीन का जो है अब अलग अलग रिएक्टेंट्स के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, क्या फॉर्म करेगा। चलिए, सबसे पहले तो कैरोज एसिड के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये फॉर्म होगा C6H5NO। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोबेंजीन। आगे जो फॉर्म होगा ये होगा C6H5NO2। इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। चलिए, आगे जो है दोनों चीजें नहीं फॉर्म करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से दोनों में से कुछ भी फॉर्म कर सकता है, इसका मतलब ये है। नहीं तो आप कहेंगे कि यहाँ पे दो कहां से आ गया, बैलेंस नहीं है। तो चाहे वो नाइट्रोसोबेंजीन फॉर्म कर लेगा या नाइट्रोबेंजीन फॉर्म कर लेगा। ठीक। आगे है एनिलीन। है एनिलीन ले रखा है हमने। अब एनिलीन का जो रिएक्शन करा रहे हैं पराक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो ये फॉर्म होता है नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। ये है नाइट्रोबेंजीन। आगे जो है क्रोमिक एसिड ले रखा है। क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं तो ये फॉर्म करता है बेंजोक्विनिन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन। ये कोई दिक्कत। चलिए, आगे है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ जो है ये रिएक्शंस है प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स का परफॉर्म कराना है यहाँ पे। तो ये ले रखा है हमने एथिलेमीन। अब एथिलेमीन ये है जो है नाइट्रस एसिड, और इसका 278 केल्विन टेम्परेचर जो है ले रखा है, जो कि लगभग लगभग क्या है, एक आइस कोल्ड कंडीशन है। मतलब एकदम ठंडा बर्फ बनने की अवस्था है। 278 278 केल्विन का मतलब है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो बहुत ही ठंडा टेम्परेचर होता है ये। तो ये फॉर्म करता है यहाँ पे एथिल एल्कोहल और N2 और H2O। ये फॉर्म होता है यहाँ पे क्या, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। इसको बोलते हैं एथिल
एल्कोहल, ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स लेना है हमको। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स कंडीशन वही है, आइस कोल्ड सिचुएशन सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, एनिलीन का रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पे जो है फॉर्म करेगा ये, सबसे पहले तो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा ये। यहाँ पे NH3 Cl माइनस NH3 प्लस, इसको बोलते हैं एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद HONO, ये आइस कोल्ड टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा ये। अभी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन है, काफी लंबा चौड़ा फॉर्मेशन है, बताया जाएगा वो भी आगे के लेक्चर्स में। यहाँ पे जो ये Cl माइनस और यहाँ पे En प्लस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जगह कम है हमारे पास, आगे 2H2O फॉर्म कर लेगा। फिर से ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे हम, और उसका H2O के साथ, और आइस कोल्ड, ये आइस कोल्ड कंडीशन में फिर से इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये फॉर्म करेगा फिनॉल, ये फॉर्म करेगा फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल। ये OH लगा हुआ है, और ये बनाएगा N2 प्लस HCl। कोई दिक्कत, चलिए सेकेंडरी एमीन ले लेते हैं अभी। कंडीशंस वही है सब, आइस कोल्ड। सेकेंडरी एमीन ले लिया, इसके साथ ये रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले तो एक कंडीशन बनता है, एक एकदम अनस्टेबल सा कंडीशन। तो अनस्टेबल सा कंडीशन ये बनता है कि ये फॉर्म करते हैं CH3 डाइएथिलेमिन है, सही है, CH3 CH2 होल्ड वाइज NO, इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो डाइएथिल एमीन। और जो है ये बनाते हैं H2O। और यहाँ पे ले रखा है हमने N मेथिलेमीन, N मेथिल एनिलीन, N मेथिल एनिलीन ले रखा है, और HONO के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो ये यहाँ पर जो है फॉर्म करते हैं NCH3 वोल्ट वाइज H2O, और N के साथ यहाँ पे डबल O, इसको बोलते हैं P पैरा नाइट्रोसो डाइमेथिल एनिलीन, डाइमेथिल एनिलीन। आगे हमारे पास टर्सरी एलिफेटिक एमीन्स। अब टर्सरी एलिफेटिक एमीन्स का फॉर्मेशन है, ये भी है आइस कोल्ड टेम्परेचर पे। टर्सरी ट्राईएथिलेमीन ले रखा है, तो ये फॉर्म करता है साल्ट। सबसे पहले तो C2H5 4 3 NH NO2 माइनस और ये प्लस।
ये फॉर्म करता है साल्ट। उसके बाद फिर से इसको गर्म करते हैं, इसको हीट देते हैं, तो ये फॉर्म होता है C2H5 ट्वाइस N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और फॉर्म करता है C2H5OH। इसको बोलते हैं डाई एथिल नाइट्रोसो एमीन। इसका जो नाम है डाई एथिल नाइट्रोसो एमीन। ये कोई दिक्कत आगे है टर्सरी एरोमेटिक एमीन्स। अब जो है टर्सरी एरोमेटिक एमीन्स को जो है यहाँ पे ले रखा है, तो ये फॉर्म करते हैं टर्सरी एरोमेटिक एमीन्स। चलिए यहाँ पे ले रखा है हमने जो है NN डाईमेथिल एनिलीन, और इसका जो है HNO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो ये फॉर्म करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन उसके साथ डबल बॉन्ड और H2O। इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसो NN डाईमेथिल, डाईमेथिल एनिलीन, डाईमेथिल एनिलीन। तो बच्चों एलिफेटिक और एरोमेटिक जहां तक थे ये रिएक्शंस हो गए हैं। अभी और भी रिएक्शन बचे हैं, खत्म नहीं हुआ है अभी। अब जो रिएक्शन है वो एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर और उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर पर, और सिर्फ एरोमेटिक है। जो रिएक्शन बचे हैं वो एरोमेटिक रिएक्शंस कुछ ही बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं। तो उनको जो है डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।